आज की वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही डिलिशियस फूड आइटम है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फलों का बादशाह यानी आम के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आजकल मेरी ओपीडी में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो बहुत ही उम्मीद और आस से पूछा जाता है कि कहीं डॉक्टर साहिबा ना कर दें, वो सवाल ये है कि डॉक्टर साहिबा क्या मैं आम खा सकती हूँ तो कितने खा सकती हूँ और किस टाइम खा सकती हूँ। इस वीडियो को आपने डिटेल से देखना है क्योंकि मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी खवातीन आम खा सकती हैं और कौन सी खवातीन ऐसी हैं हामला खवातीन जिनको आम की को छूना भी नहीं है, जिनको आम की तरफ देखना भी नहीं है। सबसे पहले तो आते हैं इस बात के बारे में कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में मिथ्स को फॉलो किया जाता है और उनको इतना ऑथेंटिक समझा जाता है कि डॉक्टर की बताई हुई जो एडवाइसेस हैं, जो तजावीज़ हैं, उन पे अमल करने के बारे में नहीं सोचा जाता, लेकिन जो इधर उधर की बातें हैं उनको फॉलो किया जाता है। उसकी एक बहुत ही रीसेंट मिसाल ये है कि मेरी पिछली किसी वीडियो में मैंने अब एक बहुत ही दिलचस्प कमेंट पढ़ा जो कि ये था कि डॉक्टर साहिबा आप कह रही हैं कि पपीता खा ले, लेकिन नहीं, हमारे तो गांव की औरतें कहती हैं कि पपीता नहीं खाना चाहिए, उससे हमल ज़ाया हो जाता है। तो उन्होंने ये मुझे ये बताने की कोशिश की कि हमारी जो गाँव की औरतें हैं वो शायद ज़्यादा लर्नड है। मैं इसमें उनको कुछ भी इस तरह से नहीं कह रही कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ साइंटिफिक नॉलेज कि डॉक्टर साहबा आप सही नहीं कह रही, हमारी गाँव की औरतें जो हैं वो कहती हैं कि पपीता नहीं खाना चाहिए। जो आपका दिल करे आप वो करें। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको प्रॉपर्ली और राइटली एजुकेट करूँ। उसी तरह आम के बारे में भी यही कहा जाता है, जो घर की बड़ी बुजुर्ग खवातीन हैं या जो आपसे बड़ी हैं, वो हामला खवातीन को आम इसलिए नहीं खाने देती कि वो उसकी तासीर गर्म होती है, उससे हमल ज़ाया हो सकता है, माँ और बच्चे को नुकसान हो सकता है। और उसमें क्या करती हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो बिल्कुल नहीं खाने देते, जो कि बिल्कुल अदर वे राउंड है। आम के अंदर विटामिन बी 6 पाया जाता है जो पहले 3 माह का नोजिया वॉमिटिंग है उससे आपको बचा सकता है। आम फुल ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं जो आपके बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने बताया विटामिन बी 6, इसके अलावा भी इसमें विटामिन बी के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। आम में विटामिन ए पाया जाता है जो आपके होने वाले बच्चे की आईसाइट के लिए बहुत बेहतर है, उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर है। विटामिन सी पाया जाता है। बहुत सी खवातीन जिनको खून की कमी होती है, अगर वो आम प्रेगनेंसी में खाती हैं तो विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है और साथ ही साथ आम में आयरन भी पाया जाता है। एक तीर से आप दो शिकार कर रहे हैं। विटामिन सी की अपनी खसूसियात जिसमें इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा है, उससे आपकी स्किन फ्रेश होगी, आपके बच्चे की स्किन फ्रेश होगी, आपके बच्चे का कलर फेयर होगा, आपके बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर होगी। और साथ ही साथ अगर आप में खून की कमी पाई जाती है तो आम से आपकी खून की कमी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। विटामिन डी जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी नज़र के लिए, और आपके बच्चे की हड्डियों के लिए, आपके और आपके बच्चे के पट्ठों के लिए। और अगर आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो आप 9 मंथ्स अपने बेबी को कैसे पिकअप करेंगी? हर वो चीज़ जिसमें ये विटामिन डी पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है, आपको वो ज़रूर लेनी है। उसकी तासीर का आपके बच्चे से या आपकी प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू दिस एज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट कि आप आम खा सकती हैं। इसके अलावा आम में पाया जाता है मैग्नीशियम और पोटेशियम। मेरी ये बात ज़हन में रखें कि जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम है, मेरे पास हर दूसरे तीसरा पेशेंट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा है इन प्रेगनेंसी। और उसकी वजह ये है कि जी हाँ, बिल्कुल गर्मी जो है वो ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करती है। तो अगर तो आप आम खाते हैं तो आम खाना आपको प्री एक्लैम्शिया से बचा सकता है। आई एम श्योर बहुत से लोगों को प्री एक्लैम्शिया के बारे में पता होगा, फैमिली में कभी इधर किसी को जानने वालों में, फ्रेंड्स में किसी को प्री एक्लैम्शिया से एक्लैम्शिया हुआ होगा। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें यूरिन में आपकी प्रोटीन्स एक्सक्रीट होती हैं
और अगर ये एक ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो खुदा न खास्ता आपको दौरे पड़ सकते हैं, जो कि प्री एक्लेम्शिया कन्वर्ट हो जाता है एक्लेम्शिया में। हमल के दौरान आपने सुना होगा कि जो दौरे पड़ते हैं उसको एक्लेम्शिया की स्टेट कहा जाता है, अंटिल प्रूवन अदरवाइज। सो आम जो है आपको प्री एक्लेम्शिया से भी बचा सकता है। साथ ही साथ आम में फोलेट पाया जाता है। आपने सुना है फॉलिक एसिड कितना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए, और स्पेशली जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं डेफिनेटली वो उनको अब पता है कि जैसे ही या तो आपने ट्राई करना है प्रेगनेंसी के लिए, और या अगर आपको रिसेंटली आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपने फॉलिक एसिड ज़रूर स्टार्ट करनी है। आम में मौजूद फॉलेट जो है वो एक नेचुरल फॉलेट है जो आपके बच्चे की जहनी नशोनुमा के लिए बहुत बेहतर है। उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसकी बीमारियों से बच्चे को बचा सकता है, और उसकी ओवरऑल भी उसके आईक्यू में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। आम में जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को कोई नुकसान दे रहा है। चाहे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, चाहे आपका सेकंड ट्राइमेस्टर है, चाहे आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है। इसमें ज़रूर वो एंजाइम्स हैं जैसे बोमलेन है जो कि सर्वाइकल राइपनिंग करता है, लेकिन सर्वाइकल राइपनिंग ये तब करता है जब आपको 9th मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। उस टाइम पे अगर आप आम खा रहे हैं तो आपकी लेबर जो है वो नेचुरली जो है लेबर स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आम कितने खाने चाहिए? आपको दिन में आप एक मीडियम आम जो है वो खा सकती हैं, और अगर आम का साइज़ बड़ा है तो आप हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा एक-एक आम खा सकते हैं। अब फिर आप कहेंगे कि अभी तो डॉक्टर साहबा इतनी हमें अफ़ादियत बता रही हैं आम की, और फिर कह रही हैं कि आप सिर्फ़ 1 आम खा सकती हैं। देखिए, हर चीज़ की एक्सेस जो है ना वो ख़तरनाक हो सकती है। आम जो है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मीठा पाया जाता है, सो वो ख़वातीन जो कि प्रोन हो सकती हैं, एक तो ये है कि आपका इससे वेट गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आप एक से ज़्यादा लें। मेरी बात ज़हन में रखें, एक से ज़्यादा लेने पे अगर आपका वेट बढ़ जाता है, तो वेट बढ़ने की फिर अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। साथ ही साथ आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि शुगर भी हो सकती है। सो इसको आप एक मुनासिब मिकदार में लेंगे तो इसकी आपको ना तो वेट गेन होगा और ना ही आपको शुगर हो सकती है। अब इसके खाने का टाइम ये है कि आई एडवाइस कि अगर आपने आम खाना है तो आप सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद या फिर दोपहर को खाने के 1 घंटे के बाद एज़ अ स्नैक ले लें। कोशिश करें इसको रात में ना लें। रात में ना लेने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है रात में आपने डिनर के बाद अगर ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, आपने जाके लेट जाना होता है। तो एक तो ये आपको एसिडिटी कॉज़ कर सकता है। सेकेंडली ऑब्वियसली क्योंकि कैलोरी आउटपुट नहीं हो रहा तो उस वजह से आपका अगेन जो है वो वेट गेन पे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। आखिर में मैं ये बता दूं कि कौन सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको आम नहीं लेना चाहिए। अगर तो आप ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं कि आपको डायबिटीज़ है, या आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है, जैसा कि मैंने बताया कि आम खाने से भी हो सकती है, तो फिर आपने आम बिल्कुल भी नहीं खाना। और ये है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप ऑलरेडी ओबीज़ हैं, आप मज़ीद आम खाएँगी तो डेफ़िनिटली आपका वेट बढ़ेगा, जो फिर आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम कर सकता है। लास्ट चीज़ कि कौन-सा आम नहीं खाना, और ये सब हमला ख़वातीन के लिए है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास जो आम आया है उसको उस पे कैल्शियम कार्बाइड लगा के उसको पकाया नहीं गया। जो आम इस केमिकल से पकाया जाता है वो आपके आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक है। सिर्फ़ आपने वो आम खाने हैं जो कि नेचुरली राइपेंड हैं।